form. Parametric equation when both x and y are, fn लिखने का मतलब फंक्शन, यानी कि कोई फंक्शन x एंड क्या चीज है y. फिर बोला ऑफ ए थर्ड वेरिएबल t, यानी कि t जो है थर्ड वेरिएबल फंक्शन है. देन गिवन इक्वेशन आर सेड टू बी पैरामेट्रिक इक्वेशन. अब हम लोग समझते हैं, हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे. लेट यानी x एंड y क्या है, फंक्शन है. x इक्वल टू एफ टी एंड y इक्वल टू जी टी. यानी सेंसलेस कहने का मतलब बोला है कि x और y क्या चीज है, फंक्शन है. ये जो फंक्शन होगा यानी एफ टी और जी टी, ये कौन सा इक्वेशन कहलाएगा, पैरामेट्रिक इक्वेशन. लेकिन इसके साथ जो t काम कर रहा है, यानी एक फंक्शन मेरा x है, दूसरा क्या है y, और तीसरा क्या काम कर रहा है t. ये जो मेरा t है ये क्या चीज का काम कर रहा है, यहाँ पे बोल रहा है t इज कॉल्ड द क्या चीज, पैरामीटर. यानी कि t इक्वल टू क्या चीज है, पैरामीटर है. क्या है, पैरामीटर. वेयर यहां लिख सकते हैं, वेयर क्या चीज, वेयर t इक्वल टू पैरामीटर. अब पैरामेट्रिक फॉर्म का डीसी किस तरीके से करेंगे उसके बारे में जानेंगे, यानी डीसी और पैरामेट्रिक फॉर्म. अब हम लोग dy dx का, यानी कि चैन रूल के माध्यम से dy बाई dx, जैसे कि हम लोग पीछे देखे थे कि x इक्वल टू एफ टी लिए थे और y इक्वल टू जी टी लिए थे. सेंसलेस कहने का मतलब इसमें हमको क्या लेना है, दो फंक्शन लेना है और एक थर्ड भी फंक्शन रहेगा. तो यहाँ दो फंक्शन है x और y, तीसरा जो है क्या चीज काम कर रहा है, थर्ड वेरिएबल t काम कर रहा है. यानी dy बाई dx का हम लोग क्या करते हैं, डीसी, यानी dy बाई dt इंटू dt बाई क्या चीज dx. यहाँ पे मेरा थर्ड वेरिएबल काम कर रहा है क्या चीज, t, यानी यहाँ किसके रिस्पेक्ट में हुआ है, t के रिस्पेक्ट में डीसी हुआ है. यानी ये किस रूल के है, अकॉर्डिंग टू चैन रूल के माध्यम से, अकॉर्डिंग टू चैन रूल. यानी ये चैन रूल के माध्यम से ये होता है dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dt इंटू dt बाई dx. अब हम लोग क्या करें, इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन. बट dt बाई dx को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, 1 बाई dx बाई dt कर सकते हैं क्या, क्योंकि dt को हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो dx नीचे, यानी dt बाई dx का दूसरा फॉर्म हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई dx बाई dt. अब यहाँ पे इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, सेकेंड मान लेते हैं. हेंस फॉर्म 1 यानी इक्वेशन फर्स्ट, फॉर्म फर्स्ट. यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में dt बाई dx का वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे. यानी कि dy बाई dx इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, dy बाई dt, dy बाई dt इंटू 1 बाई dt बाई dx, dt बाई dx को दूसरा फॉर्म में हम लोग क्या लिखे, सेकंड फॉर्म में 1 बाई dx बाई dt. तो ये dt बाई dx के जगह पे प्लेस पे हम लोग क्या करेंगे, 1 बाई dx बाई क्या चीज dt, dx बाई dt. अब ये इसके साथ क्या चीज में है, मल्टीप्लाई में. तो dy बाई dt को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या चीज हो जाएगा, यानी कि dy बाई dx इक्वल टू, यहाँ पे देख रहे हैं dy बाई क्या चीज है, dt, dy बाई dt. इसको हम लोग मल्टीप्लाई क्या चीज से किए, 1 से, और ये इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1, तो 1 से मल्टीप्लाई किसका करेंगे, dx बाई dt का. तो ये क्या आ जाएगा, dx बाई dt. अब इसको हम लोग किस फॉर्म में दिख रहा है, यानी कि dy बाई dx का यदि हमको निकालना होगा तो अलग अलग हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन का डीसी करेंगे. यानी कि dy बाई dt सेंसलेस करने का मतलब इसका हम लोग क्या निकालेंगे, डीसी निकालेंगे. और फिर यहाँ निकल रहा है क्या चीज, dx बाई dt. सेंसलेस करने का मतलब इसका हम लोग क्या करेंगे, अलग से डीसी निकालेंगे. यानी dy बाई dt को हम लोग g डैश t लिख सकते हैं, या इसी को हम लोग y डैश भी लिख सकते हैं, क्योंकि y इक्वल टू क्या चीज है, gt है. बाय dx बाई dt इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, f डैश t, यानी f डैश t. या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x डैश लिख सकते हैं.
यानी कि dy बाई dx इक्वल टू g डैश t बाई क्या चीज f डैश t, यानी f डैश t। ये इसी माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इसकी सहायता से। अगर dy बाई dx निकालना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, दोनों फंक्शन का यानी दोनों इक्वेशन का अलग अलग डेरिवेटिव करना होगा और उसके बाद क्या करना होगा, दोनों का डिवाइड करना होगा। इसका हम लोग वर्किंग रूल देख लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, डीसी करेंगे। यानी बोल रहा है यहाँ पे क्या चीज, इफ x एंड y, ये x एंड y क्या चीज है, दो पैरामेट्रिक इक्वेशन है, आर फंक्शन ऑफ पैरामेट्रिक, यानी पैरामेट्रिक का क्या चीज है, इक्वेशन है। फिर बोल रहा है दे फाइंड dx by dt एंड dy by क्या चीज dt, यानी इसका अलग हम लोग डेरिवेटिव करेंगे, इसका अलग डेरिवेटिव करेंगे। यहाँ पे क्या बोला है, सेपरेटली, यानी अलग अलग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन का थर्ड वेरिएबल टर्म के साथ क्या करेंगे, डीसी। वो टी भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। अब इसको सेपरेटली क्या करेंगे, डीसी करेंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे, देन फाइंड dy by dx, यानी dy by dx, ये dx by dt और dy by dt फाइंड करने के बाद dy by dx किस तरीके से करेंगे, तो यानी कि फ्लोइंग फार्मूला, यानी इस फार्मूला से dy by dx हम लोग अभी जस्ट देखे थे कि dy by dx इक्वल टू क्या चीज, dy by dt बाय dx by क्या चीज dt। सेंस में इसको हम लोग पीछे लिखे थे f g डैश t, g डैश क्या चीज t, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ gt बाय डेरिवेटिव ऑफ ft, यानी डेरिवेटिव ऑफ ft। यही मेरा क्या चीज है, वर्किंग रूल है। अब इससे आगे हम लोग क्या करेंगे, इसका डीसी करके देखेंगे, यानी डेरिवेटिव करके देखते हैं हम लोग कि किस तरीके से पैरामेट्रिक फॉर्म का डीसी किया जाता है, और इसे अच्छी तरह से हम लोग क्या कर जाएंगे, समझ जाएंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से पैरामेट्रिक फॉर्म को समझेंगे। यानी दो इक्वेशन अलग अलग दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, सेपरेटली क्या करना है, डीसी करना है। सबसे पहले पहला लेते हैं x इक्वल टू a cos थीटा, क्या चीज दिया हुआ है, x इक्वल टू a cos थीटा। अब इसका हम लोग ये तीसरा क्या चीज है, थीटा जो है a कांस्टेंट टर्म है और थीटा मेरा क्या चीज है, थर्ड वेरिएबल टर्म है। यानी इसका हम लोग किसके रिस्पेक्ट में डीसी करेंगे, तो थीटा के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, यानी थीटा के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। तो dx by d थीटा इक्वल टू a कांस्टेंट टर्म है, बाहर रहेगा, यानी a इनटू डेरिवेटिव ऑफ क्या चीज, cos थीटा। तो cos थीटा का डेरिवेटिव करते हैं तो क्या होता है हम लोग का, माइनस साइन थीटा, यानी माइनस साइन थीटा। ये रहा मेरा क्या चीज, dx by d थीटा। अब दूसरा देखते हैं y इक्वल टू a साइन थीटा, दूसरा फंक्शन क्या चीज है, y इक्वल टू a साइन थीटा। अब इसका हम लोग डीसी किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में, यानी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। dy by d थीटा इक्वल टू a कांस्टेंट टर्म, a लिख देंगे बाहर, इनटू साइन थीटा का डीसी करेंगे तो क्या चीज हो जाएगा, cos थीटा इनटू cos थीटा, a cos थीटा। अब सेपरेटली हम लोग क्या कर लिए, डेरिवेटिव कर लिए। अब dy by dx निकालने के लिए हम लोग का क्या था फॉर्मूला, यानी dy by d थीटा, यानी dy by यहाँ पे क्या हो जाएगा, d थीटा अपॉन dx by d थीटा इक्वल टू dy by d थीटा मेरा यहाँ पे क्या चीज है, a cos थीटा, तो डालेंगे क्या चीज, a cos थीटा बाय यहाँ पे dx by d थीटा क्या चीज है, माइनस a, तो माइनस a sin थीटा। यहाँ पे a से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और फिर cos थीटा बाय sin थीटा, फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, cot थीटा, यहाँ पे आगे में माइनस है तो माइनस cot थीटा, यानी कि dy by dx मेरा क्या चीज निकल गया, माइनस cot थीटा। अब दूसरा एग्जांपल लेके और अच्छी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इस पैरामेट्रिक फॉर्म को समझेंगे।
हम लोग बात करेंगे सेकेंड एग्जांपल पे। इफ x sin थीटा एंड y इक्वल टू थीटा प्लस cos थीटा देन फाइंड dy बाय dx। पहले अलग अलग डेरिवेटिव निकालेंगे, यानी x और y क्या चीज है, पैरामेट्रिक इक्वेशन, और थीटा क्या चीज है, थर्ड वेरिएबल टर्म, यानी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड with respect to theta, differentiating both sides with respect to theta, dx by d theta equal to sin theta का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डायरेक्ट cos theta, sin theta का क्या हो जाएगा, cos theta, यानी dx by d theta निकल गया मेरा क्या चीज, cos theta। अब आते हैं दूसरा क्या चीज है, y equal to theta plus cos theta, y equal to क्या चीज है, theta plus cos theta। तो इसका हम लोग डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे हम लोग, dc करेंगे, तो dy बाई डी थीटा इक्वल टू, ये दोनों कौन सा फॉर्म में है, एडिशन फॉर्म में है। सेंसिस कहने का मतलब u प्लस b, यानी u का dc प्लस b का dc, तो फर्स्ट का dc करेंगे तो d थीटा बाई डी थीटा, यानी डेरिवेटिव ऑफ थीटा, तो ये हो जाएगा मेरा कितना, 1, फिर प्लस cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस sin थीटा, cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस sin थीटा, तो dy बाय डी थीटा इक्वल टू 1 प्लस माइनस माइनस sin थीटा। अब हमें क्या निकालना है, dy बाय dx, dy बाय dx के लिए हम लोग क्या करेंगे, dy by d theta by dx by d theta इक्वल टू dy by d theta क्या चीज मेरा दिया हुआ है, 1 माइनस sin थीटा बाय dx by d theta क्या दिया हुआ है, cos थीटा, cos थीटा। इसको अलग अलग करेंगे तो 1 के लिए भी cos थीटा है, sin के लिए भी cos थीटा है, तो 1 by cos थीटा, 1 by cos थीटा माइनस sin थीटा बाय cos थीटा, यानी 1 बाय cos थीटा माइनस sin थीटा बटा cos थीटा। हम लोग 10th में पढ़ चुके हैं कि 1 बाय cos थीटा इक्वल टू क्या चीज होता है, sec थीटा, माइनस sin थीटा बटा cos थीटा क्या होता है, tan थीटा। ये मेरा क्या चीज निकल गया, dy बाय dx। अब इसके माध्यम से हमें कुछ पैरामेट्रिक फॉर्म का डीसी समझ में आया होगा। अब इसका एक्सरसाइज आप लोग क्या कीजिएगा, हल करके देखिएगा, प्रॉब्लम हो फिर हम उसे क्या करेंगे, सॉल्व आउट करेंगे। ओके बाय, थैंक यू।